नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं पहाड़ी फैक्टिशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में लाया हूं भारत के कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में और इसमें आपको मैं इन फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में थोड़ी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगा और इनके निकनेम्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी रुकावट के। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी को कई तरीकों के नाम से बुलाया जाता था, उनमें से कुछ इनके निकनेम थे राष्ट्रपति, बापू और महात्मा। तो इनके बारे में थोड़ा मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किया था। गांधी के कुछ प्रसिद्ध आंदोलन थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिंद स्वराज, दांडी मार्च, स्वदेशी आंदोलन, सत्याग्रह आदि। उन्होंने हमेशा अपने देशवासियों को सत्य और सद्भावना का मार्ग दिखाया था। तो दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। इनके निकनेम थे भारत का लौह पुरुष। तो ये भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नदी यार्ड, गुजरात में हुआ था। वे महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता के बाद के एकीकरण के एक प्रसिद्ध हैं। 1947 में जब भारत को अपनी स्वतंत्रता वापस मिली तो वह 526 रियासतों में प्रभावित हो गई। अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में। इनका निकनेम था बाबा साहेब। क्या आप इस व्यक्ति का अनुमान लगा सकते हैं, जिसे शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसने भारत के कानून मंत्री बनने के लिए संघर्ष किया। यह भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी PhD पूरा करने वाले पहले भारतीय थे। विदेश से अर्थशास्त्र में उन्होंने वायसराय के कार्यकारी परिषद में ब्रिटिश भारत के श्रम मंत्री के रूप में, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में और स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो अब बात करते हैं चौथे नंबर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व की इस कड़ी में आइए भारत के उस रत्न के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर गोल चश्मा, शरीर पर एक सैन्य वर्दी और सिर पर एक झुकी हुई सेना की टोपी पहनी हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे देशभक्त व्यक्तित्व थे जिन्होंने आज़ादी के समय अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई की थी। वह एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनकी उग्र देशभक्ति ने उन्हें अपने गृह देश भारत में नायक का खिताब दिलाया। ये बहुत ही प्रसिद्ध थे अपने वक्त में। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा में हुआ था। तो चलिए अब इस कड़ी में 5वें नंबर पर हम बात करते हैं भगत सिंह के बारे में। आपने नाम कई तरह से और कई जगह पे सुना होगा और आप इसके बारे में काफ़ी चीज़ें जानते भी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका निकनेम क्या था? इनका व्यक्तित्व उपनाम था शहीद ए आजम। प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व की इस कड़ी में आइए हम भारत के शुरुआती मार्क्सवादियों में से एक भगत सिंह के बारे में जानते हैं। भगत सिंह एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें अंग्रेजों ने बहुत ही कम उम्र में फांसी की सजा दी थी। वह अपने शीघ्र निष्पादन के कारण ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रनायक बने थे। कई लोग उन्हें भारत के पहले मार्क्सवादियों में से एक मानते हैं और उन्हें शहीद भगत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1907 सितंबर के माह में हुआ था। वह बंगा में जन्मे थे, जो कि पहले हमारे भारतवर्ष का ही एक अंश था, लेकिन अब वह पाकिस्तान में मिल चुका है। भगत सिंह के बारे में आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी और कई किस्से भी सुने होंगे, लेकिन इनके जैसा व्यक्तित्व होना बहुत ही प्रशंसा की बात है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब आखिरी नंबर पर बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। इनको गुरुदेव और कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले महान पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने सभी साथी भारतीयों और दुनिया के लोगों को साहित्य की कला प्रदान की है। टैगोर का लिखा गीत जन गण मन
हमारे देश का राष्ट्रगीत है। वह एक कवि, लेखक, संगीतकार, दार्शनिक और चित्रकार थे। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने कभी किसी भौतिक विद्यालय में भाग नहीं लिया क्योंकि उनके पिता शिक्षा के मुक्त प्रवाह के सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें कई पुस्तकें भी लगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे देश का नाम बहुत ऊपर बढ़ाया है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। Tell me in the face, tell me that you love me, even if